हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीरू सलाथिया, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th के मैथ का एक नया चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है फील्ड्स एंड फेंसेस। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है किसके ऊपर, फील्ड्स और फेंसेस के ऊपर है, और चैप्टर का नाम भी यही है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक आज का। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको पिक्चर दी गई है, ये है फील्ड में कुछ प्लांट्स उगाए गए हैं, और ये है एक फार्मर। अब ये कुछ कह रहा है, फार्मर क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। रहमत इज़ अ फार्मर, रहमत एक किसान है। ये जो यहाँ पर आपको एक आदमी की पिक्चर दी गई है, ये है एक फार्मर और इसका नाम है रहमत। ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड, वो जो उसका जो खेत है, ठीक है, उसने अपने खेत में क्या ग्रो किया है, वीट, गेहूं उगाया है, गेहूं के प्लांट्स उगाए हैं। बाद में फिर क्या किया जाता है, जब गेहूं तैयार हो जाता है स्टूडेंट्स, तो उसी से आटा तैयार किया जाता है और उस आटे से रोटियां तैयार की जाती हैं, ठीक है। तो उसके पास एक खेत है और उसने क्या किया है, खेत में गेहूं लगाया है, और अब वो क्या कह रहा है, आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड। तो ये कह रहा है कि मुझे अपने खेत के आसपास जो भी इसकी ये जो बाउंड्री है, इसको मुझे फेंसिंग करनी है, इसको मुझे कवर करना है। हाउ मच वायर शुड आई बाय, तो मुझे जो कितनी तार लानी पड़ेगी, वायर हो गया तार, कितनी तार मुझे लानी पड़ेगी कि मैं इस ये जो फील्ड है इसकी मैं फेंसिंग कर सकूं। तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए तो उसको मेज़र करना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड, कैन यू फाइंड इट फ्रॉम द दिस पिक्चर। तो रहमत पता करना चाहता है कि उसकी जो बाउंड्री है जो फील्ड की, वो कितने कितने जो वो है मीटर में है, ठीक है, कितने मीटर में है। तो ये कह रहे हैं कि क्या आप पता कर सकते हो पिक्चर देख के। तो सी द लेंथ ऑफ ईच साइड नियर इट, तो हर एक जो फील्ड है उसके पास जाकर उसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। हर एक साइड से उसकी मेज़रमेंट करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। तो रहमत ने भी क्या किया, उसने ये देखो, ये मेजरिंग टेप लाई है, ये येलो कलर में आपको दिख रही है, ये मेजरिंग टेप लाई है, और इससे इसने इसको मेज़र करना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ, ये जो साइड थी ये 9 मीटर उसने मेज़र की, ये 9 मीटर आई, ये 15 मीटर, और ये वाली साइड 21 मीटर। अब उसने क्या किया, अब वो इसके लिए क्या करेगा, वायर लाएगा। तो क्या किया उसने, एक वायर लाई, ठीक है, वायर का अब पूरा उसको बंडल मिला, ठीक है। तो कितना मिला, पूरा जो रोल होता है, बंडल होता है, वो मिला उसको। रहमत बाट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर। अब उसको कितने मीटर का जो बंडल था, पूरा जो तार का वो मिला उसको 70 मीटर का, फॉर द फेंसिंग के लिए, जो कवर करने के लिए उसने अपने खेत को वो जो तार लाई थी, वो कितने मीटर का बंडल था, 70 मीटर का। तो हमें क्या पता करना था कि जो टोटल लेंथ थी उसकी, जो खेत था, जो उसकी बाउंड्री थी, है ना, जो फील्ड था उसकी जो बाउंड्री थी, उसकी टोटल लेंथ कितनी थी, हमने ये पता करना है। तो हम लिखेंगे, वी नो दैट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री कितनी थी, जब उसने मेज़र की थी रहमत ने, एक साइड आई थी 9 मीटर, दूसरी साइड आई थी 15 मीटर, तीसरी साइड आई थी 21 मीटर, और जो चौथी साइड थी वो आई थी 9 मीटर। तो इन सब को जब हमने प्लस करा तो हमारे पास कितने आए, 54 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि रहमत ने क्या किया, 54 मीटर तक जो तार थी वो उससे उसने फेंसिंग कर दी, ठीक है। तो उसके पास क्या हुआ, तार फिर और बच गई। यहाँ पर एक फिर से एक पिक्चर है, तो पिक्चर में हम देखेंगे यहाँ क्या कहा गया है। ये आ गया रहमत का जो फील्ड है ये, और ये कौन है, ये है रहमत, है ना, ये फेंसिंग कर रहा है। यहाँ पर एक और आदमी है, उसका नाम है गणपत, ठीक है। तो गणपत सोच रहा है, जब वो फेंसिंग कर रहा है तो गणपत क्या देख रहा है, गणपत देख रहा है कि ये इसने अपने जो फील्ड है उसकी बाउंड्री को कवर किया है। तो ये सोच रहा है, आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। तो ये सोच रहा है कि जो मेरे पास जो खेत है तो मैं उसके लिए भी ऐसा कर सकता हूँ, है ना। तो इसने क्या किया, इसने इसको बोला, किसने, ये है गणपत। तो गणपत ने बोला किसको, रहमत को बोला, कैन यू गिव मी द वायर दैट इज़ लेफ्ट विदाउट यू, क्या आप मुझे ये जो वायर, ये जो आपने वायर जो लगाई है फेंसिंग के लिए लाई है, अगर आपके पास बच गई है तो क्या आप मुझे दे सकते हो। आई विल यूज़ इट फॉर माई फील्ड। तो कह रहा है कि मैं इसका यूज़ किस में करूँगा, अपना जो मेरा खेत है उसमें फेंसिंग के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। ओ श्योर, वाई नॉट। तो जो रहमत है वो क्या कहता है, अरे क्यों नहीं, मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स इसमें, हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत।
तो कितनी जो वायर थी वो रहमत ने गणपत को दी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। रहमत bought a roll of 70 मीटर वायर फॉर द फेंस। यस, गणपत ने फिर ये जो बोला है वो इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट आउट विद यू। तो गणपत ने कहा कि क्या आप मुझे वो वाली वायर दे सकते हो जो आपके पास बची हुई है। आई विल यूज़ इट फॉर माई फील्ड, मैं इसको अपने खेत में फेंसिंग के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत। तो हमें क्या बताना है कि रहमत ने गणपत को कितनी वायर दी थी, वो कैसे पता चलेगा हमें। चलिए देखते हैं। आंसर में हम लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी थी, टोटल लेंथ जो पूरा रोल था वायर का वो कितना था स्टूडेंट 70 मीटर। और रहमत ने कितना यूज़ किया था, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड बाय रहमत फॉर बाउंड्री कितना यूज़ किया था 54 मीटर। सो द लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट आउट इज इक्वल्स टू, अब कितना रहेगा, रोल जो था वो है 70 मीटर का और जो बाउंड्री उसने कवर की थी रहमत ने वो थी 54 मीटर में। तो लेंथ ऑफ वायर टोटल कितनी होगी, 70 माइनस 54 करेंगे हम तो आएगा 16 मीटर। हेंस रहमत गेव 16 मीटर वायर टू गणपत। तो रहमत ने गणपत को कितनी वायर दी, उसने 16 मीटर वायर दी जो उसके पास बची हुई थी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक और इसके क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।